समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। परम आदरणीय ओम नीरो सर। पढ़ना तो हम चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा समय हो चुका है कि अब एक चीज़ सोचनी पड़ती है कि राग छेड़िए तो ध्यान इतना बना रहे कि, राग छेड़िए तो ध्यान इतना बना रहे कि जाग जाग बावरा पड़ोसी बन जाए ना। समस्या ये है कि राग छेड़िए तो ध्यान इतना बना रहे कि जाग जाग बावरा पड़ोसी बन जाए ना। अब व्यंग कीजिए जो तो न आँख हो किसी की नम, कीजिए प्रकाश भी तो आँख चौंधी आए ना। कीजिए प्रकाश भी तो आँख चौंधी आए ना। उपदेश कीजिए तो देख देख दर्पण को, उपदेश कीजिए तो देख देख दर्पण को, बिंब कहीं अपने पे उंगली उठाए ना। उपदेश कीजिए तो देख देख दर्पण को, बिंब कहीं अपने पे उंगली उठाए ना। और कीजिए जो निर्माण तो पत्थरों को पाटने में हृदयों के बीच कोई खाई गहराए ना। हृदयों के बीच कोई खाई गहराए ना। एक छंद और सुना दें, फिर एक गीतिका अनुगीतिका सुनाएंगे। एक बड़ा साधारण सा छंद है जो हमने लिखा है, पाकिस्तान के नाम भारत का संदेश। एक छंद है, उसमें हमारी और उनकी पड़ोसी की सब नीतिगत बातें हैं, प्रतीकों में कहीं हैं। तो भारत का संदेश, पड़ोसी पाक के नाम। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। और शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब शव तुल्य उतराएगी। शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब शव तुल्य उतराएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। और द्वेष की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। द्वेष की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। एक गीतिका थोड़ा हम मोबाइल के सहयोग से पढ़ेंगे, अगर आप सबकी अनुमति हो। हाँ, ये बात है। ये अनुगीतिका है। गीतिका में विशेषता होती है कि उसका युग्म जो होता है वो अभिव्यक्ति में स्वतंत्र होता है, वो किसी का मुखापेक्षी नहीं होता है और सबका विषय अलग अलग हो सकता है, कोई बंधन नहीं होता। आप गीतिका में एक युग्म भैंस पे कह सकते हैं और दूसरा युग्म मम्मी पे कह सकते हैं और तीसरा युग्म बकरी पे कह सकते हैं।
कोई बंधन नहीं। लेकिन अनुगीतिका जो है उसके युग्मों में पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात युग्म पूर्वापर सापेक्ष होते हैं और कुल मिला के एक ही भाव का प्रतिपादन आदि से अंत तक करते हैं, उसी विषय का निर्वाह करते हैं। वो लगभग गीत ही होती है, केवल उसका ताना बाना गज़ल जैसा या गीतिका जैसा होता है। इसका नाम हमने अनुगीतिका दिया है और हमारे मित्रों ने समर्थन दिया तो हमने उसका बाकायदा नामकरण कर दिया और अपनी उस पुस्तक में एक विधा के रूप में उसको एक अध्याय जोड़ दिया है। अब इसको समर्थन देने वाले हमारे भूषण जी हैं। पहली बार मैंने इन्हीं की गोष्ठी में उसको पढ़ा और सबसे अनुमति मांगी, क्या इसको अनुगीतिका मान सकते हैं? तो जोरदार समर्थन हमारे भूषण जी ने किया, वो अनुगीतिका हो गई उस दिन से। तो मैं एक अनुगीतिका आपको सुना रहा हूँ, कोई प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, आप विषय तक पहुँच जाएंगे तभी सार्थकता है। और अधिक प्रस्तावना देनी पड़ी तो कुछ कमी होगी हमारे में, तो हम प्रस्तावना देंगे और महसूस करेंगे अभी कुछ कमी है। देखें आप, अरे हम गाने चलते हैं तो सुभद्रा जी को देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं, इतना बढ़िया गाती हैं, वाह 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 वाह, क्या बात। मीरा ने प्याले से पहले, मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले, मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। तभी तरल ने गरल सिंधु के आगे नमन किया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। युग देखें कि अंतर से अंबर तक बजते, अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में। अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में। अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में। कितने घाव कर गया परिणय का बौना बिछिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले नटनागर की प्रेम दीवानी, नटनागर की प्रेम दीवानी झुलसी होगी बाहों में। नटनागर की प्रेम दीवानी झुलसी होगी बाहों में। रूप दीवाना हो कोई जब खेल रहा गुड़िया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। युग देखें कि कुल कलंक विषधर के दंशों, कुल कलंक विषधर के दंशों से मधुकोश छिपाने को। रोशन जी, कुल कलंक विषधर के दंशों से मधुकोश छिपाने को। घुट घुट शहदीले होठों को कितनी बार सिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले।
एक तारा ले कुंज वनों में, एक तारा ले कुंज वनों में, झूम झूम गाता जीवन। एक तारा ले कुंज वनों में, घूम घूम गाता जीवन। घर आंगन की नागफनी में कैसे हाय जिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले, प्रीत पगे नयनों में प्रिय की, प्रीत पगे नयनों में प्रिय की, प्राण प्रतिष्ठा करने को। प्रीत पगे नयनों में प्रिय की, प्राण प्रतिष्ठा करने को। रिश्तों का शीशा पिघला कर पहले डाल दिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। और अंतिम युग है कि विदा मांग कर श्रृंगारों से, विदा मांग कर श्रृंगारों से, विदा मांग कर श्रृंगारों से, अंगारों पर चलने को। विदा मांग कर श्रृंगारों से, अंगारों पर चलने को। विवश किया होगा जिसने, वह छलियों का छलिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले, मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। तब प्याले ने गरल सिंधु के आगे नमन किया हो।